Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math Vath। देखिए मेट्रिक स्पेस का जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था वो इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। आधी मेट्रिक स्पेस भी लगभग आपकी ख़त्म हो गई, आज हो जाएगी। और पैरेलली हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का लास्ट चैप्टर चल रहा है। वो आई थिंक एक वीडियो से डेढ़ वीडियो में, आई थिंक 1.5 घंटे की वीडियो में लगभग वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस भी ख़त्म हो जाएगी और कल हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लास्ट चैप्टर करेंगे जो कि आपका सम बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट सीरीज़ का कन्वर्जेंस है, उसे पढ़ना है। वो भी ख़त्म हो जाएगी आपकी कल तक। तो एक तरीके से फिर हम लोग आ जाएंगे, वो दोनों बुक एकदम ख़त्म, फिर हम लोग ऑपरेशन रिसर्च स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये दोनों ही आराम से चलेगी और ऑपरेशन रिसर्च के साथ साथ फिर हमारी MCQ भी स्टार्ट कर दी जाएगी, तो परेशान ना हो। चलिए एग्जाम्स ऑफ काउंटेबिलिटी इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। इसका एक पार्ट ख़त्म हो चुका। बेसिस में छोटे से 2-3 पॉइंट थे, वो हम लोगों ने पढ़े थे लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपकी एग्जाम्स ऑफ काउंटेबिलिटी है, उसी पे ही मतलब उसी चैप्टर में ही एक पार्ट है। ये भी 2-3 पॉइंट्स और हैं, लेट अस डू इट देम। हाँ, तो देखिए आ गई हमारी जो इसमें जो 2 पॉइंट हैं आगे के, वो पॉइंट्स क्या है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फर्स्ट काउंटेबिलिटी। हमें काउंटेबिलिटी सिखा रहा है, मतलब काउंट करना सिखा रहा है। हमने आपको काउंटेबिलिटी के बारे में कल थोड़ा सा बताया था कि वो सारे के सारे सेट जिनकी हम मैपिंग बना सकें नेचुरल नंबर से, मतलब नेचुरल नंबर को अगर हम ले लें डोमेन और उसको को डोमेन ले लें जिसको आप काउंटेबल करना है, तो अगर नेचुरल नंबर से उस सेट की मैपिंग 1-1 और 1-2 हो जाए तो दैट सेट विल बी कॉल्ड एज काउंटेबल सेट, और इन्यूमरेबल सेट भी बोलते हैं उसे। अब ये इन्यूमरेबल वर्ड जो आया वो रियल एनालिसिस से आया बच्चों। ठीक है, इन्यूमरेबल, डी इन्यूमरेबल और काउंटेबल, ये तीनों वर्ड आते हैं हमारे रियल एनालिसिस से, जो कि पहले थी हमारी बुक। अब वो बुक है नहीं, तो वो चीज़ समझाना और आपको समझना थोड़ा सा इट इज़ अ क्वाइट लिटिल बिट टफ। ठीक है, क्वाइट एंड लिटिल बिट टफ। सो ये चीज़ थोड़ा सा टफ तो ज़रूर होगा, क्योंकि हम लोग मेट्रिक स्पेस पढ़ने से पहले रियल एनालिसिस और टोपोलॉजी का थोड़ा थोड़ा ज्ञान जरूर रखना चाहिए हमें। देन यू कैन अंडरस्टैंड मेट्रिक स्पेस। और ये सब प्योर मैथमेटिक्स के टॉपिक है, सो दे मस्ट बी और दे माइट बी, दे शुड बी सम काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट। थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट तो होंगे ही। फिलहाल कोशिश रहती है कि आपको एक बार में समझ में आए, लेकिन आप वीडियो को 2 बार रिपीट करें तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। चलिए देखिए, फर्स्ट काउंटेबिलिटी क्या है, ये क्या कहता है। अगर मान लेते हैं कोई सेट काउंटेबल है, कोई स्पेस काउंटेबल है, तभी काउंटेबल हो सकता है। मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, तब वो तभी काउंटेबल हो सकता है अगर उसका हर पॉइंट जो है, उसका जो हर एक सेट का जो पॉइंट हो वो एक लोकल बेस बनाए अगर। तो क्या है इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। देखिए, इफ ईच पॉइंट ऑफ द स्पेस, अगर किसी स्पेस का हर एक पॉइंट के पास हैज़ अ काउंटेबल लोकल बेस मतलब लोकल बेस बोलो या फिर NBD बेस बोलो, मतलब हम लोग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब अगर देखिए वैसे भी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। पॉइंट जब भी आएगा, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ईच पॉइंट लिखा है ना यहाँ पे। देखिए, जब भी पॉइंट आएगा तो हमारे लोकल बेस की बात होगी, जब सेट आएगा तो हमारा ग्लोबल बेस की बात होगी। तो अगर कोई भी स्पेस जिसके सारे पॉइंट हमारे सारे पॉइंट के पास एक ऐसा लोकल बेस हो जिसे हम काउंट कर सकें, जिसकी हम मैपिंग नेचुरल नंबर से कर सकें, तो ऐसे सारे के सारे स्पेसेस जो होंगे उन्हें फर्स्ट काउंटेबल कहा जाएगा। कैसे स्पेस होंगे ये? फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, ऐसे स्पेसेस को कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल आपका हो गया। देखिए, अगर हम आपसे कहें एक सीक्वेंस टाइप का ले लें 1/n वाला, तो 1/n से जो हमारा सब बेस और एक कलेक्शन फैमिली जो बनाए वो ये मान लेते थोड़ी देर के लिए, बीटा x इज इक्वल टू एक ऐसा हम स्फेयर ले रहे हैं। ठीक है, 1/n टाइप, और यहाँ पे x लिख दिया हमने, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप सोच के देखिए,
अगर ये आपका ये क्या लिखा हुआ याद आ रहा है? कुछ ऐसे बताया था मैंने, SAR या फिर SAR ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है, कुछ नया नहीं है, आप भूल गए होंगे, मैं याद दिला दिया। ठीक है, तो अब यहाँ 1/n है, तो 1/n को अगर हम अप्रोच कराएं, थोड़ा देर के लिए सोचिए, आपने वैसे भी इसको, ये एक पॉइंट की तरह है, पॉइंट के आज सराउंडिंग दे रखा है, ये क्या है? ये पॉइंट की तो सराउंडिंग है, ये क्या है? एक तरीके से ओपन स्फेयर अबाउट, ओपन स्फेयर है ना, अबाउट अ पॉइंट, अबाउट अ पॉइंट। और आपने उसको किससे मैप कर दिया है? उसकी मैपिंग नेचुरल नंबर से कर दी है ना, नेचुरल नंबर से कर दी है। और ओपन है ये, तो ओपन बेस बनाएगा, नेचुरल नंबर से मैपिंग भी कर दिया आपने, तो ये कैसा होगा? फर्स्ट काउंटेबल हो जाएगा, फर्स्ट काउंटेबल। ठीक, ठीक है। अब देखिए, इसी पे बेस्ड एक का थ्योरम है छोटा सा, इंपॉर्टेंट में ले लेते हैं उसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट में लिख लेते हैं। क्या है भाई, देखिए ज़रा, थ्योरम ये है, अगर हमारी मेट्रिक स्पेस है, हम मेट्रिक स्पेस की बात करें, तो मेट्रिक स्पेस हमेशा एक ओपन स्फेयर की तरह, ओपन स्फेयर की भांति व्यवहार करता है। यानी हम कहें कि एवरी मेट्रिक स्पेस, जितने भी हमारे एग्जांपल्स हैं जो कि मेट्रिक स्पेस बनाते हैं, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़े इतने ढेर सारे मेट्रिक स्पेस, एवरी मेट्रिक स्पेस इज़ ओपन स्फेयर बनाएगा, तो ये फर्स्ट काउंटेबल होगा, इज़ फर्स्ट काउंटेबल। ठीक, अब आते हैं सेकंड काउंटेबिलिटी पे बात करते हैं, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। मतलब इन लोगों ने दो तरीके से किसी सेट को काउंटेबल या काउंट करने की का ऑप्शन दे रखा है हमें। ठीक है, तो ये क्या है? कोई भी मेट्रिक स्पेस, अगर मान लो XD की बात कर लें, इज़ अ मेट्रिक स्पेस, मेट्रिक स्पेस। ठीक, अगर इसे कहा जाए ये सेकंड काउंटेबल है, ठीक, इट इज़ कॉल्ड सेकंड काउंटेबल, कॉल्ड सेकंड काउंटेबल, और सेटिस्फाई सेकंड काउंटेबिलिटी, ये भी लिख सकते हो, और सेटिस्फाई सेकंड काउंटेबिलिटी। जब वो अगर सेकंड काउंटेबल होता है, अगर उसके पास ग्लोबल बेस हो, इफ़ एंड ओनली इफ इट हैज़ अ काउंटेबल, वो भी काउंटेबल होना चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर से मैपिंग होनी चाहिए, काउंटेबल ओपन बेस। एक चीज़ मैं शायद थोड़ा गलत लिख गया, ओपन बेस या फिर ग्लोबल बेस, ग्लोबल बेस। ओपन को ही ग्लोबल बोलते हैं, और यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे ओपन बेस, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ लोकल बेस आएगा। लोकल नाम था ना, मैंने गलती से ये लिख दिया, नाम का फ़र्क है, एक सेकेंड, यहाँ लोकल लिखना चाहिए, क्या? लोकल। ठीक, अच्छा एक सेकेंड रुको, पॉइंट के आसपास रहेगा तो लोकल रहेगा, हाल यहाँ पे तो लिखा हुआ है फिलहाल। ठीक है, ठीक 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 है। और अगर आपको सेकंड काउंटेबिलिटी पहचानी, तो सेकंड काउंटेबिलिटी पूरे सेट पे बात होती है, इसीलिए देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या बोला गया, क्या चीज़ बोली गई? पूरे सेट की बात हो रही है। ठीक है, पूरे सेट की, इसी को ग्लोबल बेस भी बोलते हैं। मतलब एक तरीके से जो फर्स्ट काउंटेबिलिटी है वो हमारे लोकल बेस की बात करती है, और सेकंड काउंटेबिलिटी हमारे ग्लोबल बेस की बात करती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा ठीक है, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, अगर हम रियल नंबर की बात करें, ठीक है, रियल नंबर सेट की बात करें, तो रियल नंबर सेट के बारे में अगर लिखा जाए जैसे कि आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स, अगर आर रियल नंबर विद यूजुअल मेट्रिक याद है ना, आर स्क्वायर पे भी बनाया था, वो क्या होता है? सेकंड काउंटेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे पूरे सेट की बात हो रही है, सेकंड काउंटेबल। और किस पे बात हो रही है? यूजुअल मेट्रिक बनाना है उसका, जैसे वहाँ पे बनाया था। ठीक है, तो ये क्या होगा? सेकंड काउंटेबल, याद रखेगा इसे।
इसी में बट याद रखिएगा इसको, बट अगर हम आर ले लें, आर इन डिस्क्रीट मैट्रिक्स, डिस्क्रीट मैट्रिक कौन था, वो 0 और 1 वाला, जिसमें एक्स नॉट इक्वल टू वाई था तो 1 था आंसर, और जिसमें एक्स इक्वल टू वाई था तो 0 था आंसर। तो डिस्क्रीट में अगर रियल नंबर को हम उठाएं तो इज़ नॉट सेकंड काउंटेबल, वो सेकंड काउंटेबल नहीं होता है। आ रही बात समझ में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखिएगा इसको, ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक, समझ आई बात? आइए इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं। ठीक है, सो पहला जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या थ्योरम की बेस पे ले लीजिए, अगर कोई भी मेट्रिक स्पेस सेकंड काउंटेबल है और कोई ऐसे हमने कलेक्शन बना लिए जो ओपन सेट के हैं लेकिन डिसजॉइंट है, जैसे मान लेते हैं, हमने लिखा, लिख के बताता हूँ, एक्स डी इज़ सेकेंड काउंटेबल। एक सेकेंड, देखिए लेट कर लेते हैं, लेट एक्स डी इज सेकेंड काउंटेबल एंड सी बी द कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट, मतलब ऐसे कलेक्शन लेने हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो, अलग अलग, सब अलग अलग हो। डी बी द डिसजॉइंट कलेक्शन ऑफ, या डिसजॉइंट ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स, मतलब एक्स जो भी हमारा सेट है उसमें से इतने सारे छोटे छोटे कलेक्शंस निकाले, सी को कलेक्शन बना दिया, एक सेट बना दिया जिसमें कोई भी एलिमेंट एक दूसरे में कॉमन ना हो। ठीक है, तो सी को हम कह सकते हैं, देन सी भी क्या होगा, देन सी इज अ काउंटेबल कलेक्शन, वो भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल। अरे भैया बड़ी सिंपल सी बात है, आप ये सोचो एक्स काउंटेबल है तो उसके जितने भी पार्ट कर लो सब काउंटेबल आएंगे, सिंपल सी बात है, सोचना ही नहीं है इसमें। पॉइंट नंबर 2 देखिए, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, अगर सेकंड काउंटेबल स्पेस है कोई तो वो फर्स्ट काउंटेबल तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अ सेकंड काउंटेबल स्पेस, यार ये सोचो ना, सेकंड काउंटेबल मतलब ग्लोबल बेस को आप काउंट कर ले रहे हो तो लोकल बेस को नहीं काउंट कर पाओगे, सिंपल सी बात है। अ सेकंड काउंटेबल स्पेस इज ऑलवेज फर्स्ट काउंटेबल। बच्चों राइटिंग मेरी बहुत गंदी है, क्या करें। ठीक है, आप लोग संभाल ले रहे हो, अब तो 6th सेमेस्टर में आ गए, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से संभाल लो हमको। सेकंड काउंटेबल बोलो तो ग्लोबल बोलो, अब ग्लोबल को काउंट कर ले रहे हो तो लोकल को काउंट नहीं कर पाओगे, सिंपल से याद रखो इसे। ठीक है, आइए इसके बाद एक और छोटी सी हेडिंग, हालांकि इसको हम लोग पहले समझ चुके हैं फिर भी एक बार देख लेते हैं। सेपरेबल बेसिस एक वर्ड है, ये पहले भी आप पढ़ चुके हो। सेपरेबल स्पेस, सॉरी बेसिस बोल दिया, क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, मैंने बताया था आपको, जो जिन्हें सेपरेट कर सकें। अगर मान लेते हैं एक्स डी कोई मेट्रिक स्पेस है जिसमें ए जो है उसका सबसेट ले लिया, देन क्लोजर ऑफ ए जो होता है, याद है ना क्लोजर एक सेट होता था, वो सारे के सारे उन सेट्स को रखता था जो कि एक्स के सबसेट हैं, और वो जो सेट है वो इज़ क्लोज्ड होना चाहिए, और ये जो सेट आता था वो ए का सुपर सेट होता था, क्योंकि भाई अगर सोच लीजिए ए अगर ओपन सेट है, उसके ओपन है, मान लीजिए ये बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं करता, लेकिन जब आप इसका क्लोजर निकालोगे तो बाउंड्री पॉइंट ऑटोमेटिक आ जाएगा, और ये बाउंड्री पॉइंट के साथ साथ इसे एफ कह दिया गया है। ठीक है, तो आपका ये एफ सुपर सेट हो जाएगा इसका ए का, और ये ए बार जो क्लोजर हो जाएगा। ठीक है, इसी में तो अब देखिए क्लोजर की तो डेफिनेशन पता चल गई, तो अब देखिए ए, यहाँ से सुनिएगा, मेन डेफिनेशन तो यहाँ से है, ए इज़ सेड टू बी सेपरेबल, ए को सेपरेबल तब कहा जाएगा व्हेन ए बार जो हमारा क्लोजर निकला वो एक्स के इक्वल आ जाए, एंड इज़
और ये क्या होना चाहिए, एंड हैज़ एंड ए इज़ काउंटेबल। बात समझ में? सेपरेबल वो तब होगा जब उसका जो ए बार है, ए बार यानी सारे के सारे लिमिट पॉइंट का एक सेट यानी क्लोजर ऑफ द सेट इज इक्वल टू वापस से वो एक्स बन जाए और साथ ही साथ वो क्या हो जाए, काउंटेबल हो जाए। ठीक है। और एक चीज़ और कह सकते हैं, और ए हैज़ काउंटेबल डेंस सेट, काउंटेबल डेंस सबसेट। इसके जितने भी सबसेट निकले वो सबके सब क्या हों, डेंस हों। ठीक है। और आपको पता है जब ए बार ए के ऊपर जो क्लोज़र है वो जब एक्स के इक्वल हो जाता है तो वो खुद ब खुद भी डेंस हो जाता है। ये कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब है ये खुद ब खुद क्या है, एक डेंस सेट है। डेंस सेट का सबसेट भी क्या होगा, डेंस सेट का सबसेट भी क्या होगा, वो भी हमारा डेंस होगा। ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आर को यूजुअल मेट्रिक में ले लें, आर को आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स ऑन यूजुअल मेट्रिक में आर को ले लें, इज़ ये क्या होता है, इज़ सेपरेबल। ये सेपरेबल होगा। ठीक है। ये सेपरेबल स्पेस होगा, काहे, बिकॉज इज सेपरेबल बिकॉज इट हैज़ काउंटेबल डेंस सबसेट। कौन सा काउंटेबल डेंस सबसेट, दैट इज़ क्यू। इसके पास क्यू एक ऐसा है जिसे हम काउंटेबल में रखते हैं। याद आ रहा है ना, कल की वीडियो हमने बताया था एन नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और क्यू यानी रेशनल नंबर, ये सब क्या होते हैं, काउंटेबल। अनकाउंटेबल कौन होता है, इरेशनल और रियल नंबर। ठीक है, समझ आई बात? अच्छा, आइए फिर इसके बाद हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं जो हमारे सेपरेबल स्पेसेस के हैं। क्या है भाई वो? नंबर 1 इज़, देखिए अगर हम कहें कि जो सेकंड काउंटेबल से स्पेस होता है, सेकंड काउंटेबल स्पेस जो होता है इज़ ऑलवेज सेपरेबल। सेकंड काउंटेबल स्पेस जो होगा बच्चों वो ऑलवेज सेपरेबल होगा। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए सेकंड काउंटेबल में अगर हम बात करें तो सेकंड काउंटेबल, पहले तो ये बोला सेपरेबल, उल्टा सोचे सेपरेबल क्या होता है। सेपरेबल ऐसे डेंस सेट का एग्जाम्पल है, ऐसा डेंस सेट होना चाहिए जिसका सबसेट एक काउंटेबल डेंस सेट हो। तो जैसे आर और क्यू को देख लें आप, तो आर क्या है, आर खुद में एक ग्लोबल वाला काम कर रहा है, तो सेकंड काउंटेबल की बात होती है। इसलिए सेकंड काउंटेबल स्पेसेस को हमेशा हम क्या कहते हैं, सेपरेबल कहते हैं। तो फर्स्ट काउंटेबल तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, उसके पॉइंट्स भी क्या होंगे अंदर के। जैसे आर हमारा ग्लोबल काउंटेबल है तो उसका वो फर्स्ट काउंटेबल ज़रूर होगा। ठीक है, ये तो ठीक है, वो तो क्लियर बात है, पहले समझते चले आ रहे हैं कि ग्लोबल को काउंट कर लोगे तो लोकल को काउंट नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर लोगे। ठीक है, दूसरा देखिए, एवरी सेपरेबल मेट्रिक स्पेस, सेपरेबल मतलब ये ऊपर वाले का, इज सेकंड काउंटेबल, ये ऊपर वाले का उल्टा लिख दिया, सेकंड ठीक काउंटेबल। ये क्या है, सेकंड काउंटेबल होता है। देखिए ये चैप्टर इस पॉइंट के साथ हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, 7 चैप्टर हैं टोटल, जिनमें से 3 चैप्टर हम लोग लगभग आधी बुक कवर कर चुके हैं, आधी बुक से ज़्यादा ही बोल दें अब पेजेस को अगर हमने काउंट किया हो तो। ठीक है, 100 पेजेस तक हम लोग पहुंच गए हैं और टोटल पेजेस 190 ही हैं, तो आई थिंक वी हैड कवर्ड मोर देन हाफ ऑफ द बुक, है ना। तो फिलहाल ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें,
सीक्वेंसेस इन अ मेट्रिक स्पेस। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, क्या है चैप्टर का नेम? सीक्वेंसेस इन अ मेट्रिक स्पेस, एम स्पेस। ये नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इसे भी लगभग 2 वीडियोस में कवर करूँगा क्योंकि ऑलमोस्ट 25 पेजेस का है। ठीक है, 2 वीडियोस इसके पढ़ेंगे। उसके बाद जो सबसे लास्ट चैप्टर हमारा बचेगा वो जा कर के थोड़ा सा ज़्यादा है, जो मतलब कॉम्पैक्टनेस, जो कनेक्टेडनेस जो है, लास्ट शायद कॉम्पैक्टनेस है, वो थोड़ा सा लंबा चैप्टर पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल आज आपको एक न्यूमेरिकल एनालिसिस की अभी वीडियो मिलेगी शाम में। ठीक है, कोशिश रहेगी उसमें वो चैप्टर लगभग समाप्त कर दूं। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके प्यारे से चैनल मैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।